तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करेंगे हम। यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्वेश्चन को मानक रूप में लिखना है, तभी क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले अजमेर बीएससी में आया हुआ है और राजस्थान बीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये 2020 में आया हुआ है अभी लेटेस्ट अजमेर में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। तो हम मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो गई इसकी इक्वेशन। अब मानक रूप में लिखने के बाद हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है। ये हो गया इसका मानक रूप। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या थी कि हम क्यू को देखेंगे। तो क्यू यहाँ पे देखो, पी तो ये है, क्यू ये है और आर ये है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्यू का इंटीग्रेशन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोस की पावर 2 है, कांस्टेंट को तो देखना ही नहीं है। कोस की पावर 2 है तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि रूट लगेगा इसके, क्योंकि रूट लगेगा फिर इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि एक्स कोस ही बनेगा। यहाँ पे कोस का इंटीग्रेशन हमें आता है, तो इसका जेड ज्ञात करना हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो पी और क्यू आर इसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे पी हमारे पास ये है, क्यू हमारे पास ये है और आर हमारे पास इस तरह से है। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे जेड। तो जेड ज्ञात करने के लिए हम Q1 मानेंगे यहाँ पे। तो Q1 भी मान लेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसके जो फॉर्मूले है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी यहाँ पे इस तरह से। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे दी जो इक्वेशन हमें दी गई है उसको हम इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जेड के पदों में मानते हैं, ऊपर तो वाई है और नीचे क्या है जेड। तो हम यहाँ पे स्वतंत्र चर हम जेड मान लेते हैं। अब इसकी यहाँ पे स्वतंत्र चर हम जेड मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका जो रूप है उसको इस तरह से मान लिया। अब यहाँ पे Q1 इस तरह से है, P1 इस तरह से है और R1 यहाँ पे इस तरह से है। अब यहाँ पर इसके बाद में जो हम करते हैं वो करते हैं जेड का मान ज्ञात करते हैं। तो जेड का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखो, ये जो Q है उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम एक्स के सापेक्ष इसका रूट लेके। तो हम यहाँ पे पहले विधि यूज में लेंगे जेड ज्ञात करने की। तो उस विधि के अंदर क्या था कि जो भी Q होता है, क्यू के साथ यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम ए मानते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है -2, तो हम ए का मान -2 मानेंगे। तो हमने यहाँ पे देखो जेड का चयन करना है, तो Q1 मैंने मान लिया -2। ये -2 क्यों माना है मैंने? तो यहाँ पे देखो ये जो Q है, Q के अंदर यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है -2, तो -2 कांस्टेंट आ रहा है, तो -2 को मैंने Q मान लिया, यहाँ पे Q1 मान लिया। अब ये -2 है वो मैं यहाँ पे रुकूंगा, यहाँ पे Q1 के स्थान पे। तो Q1 के स्थान पे रुकूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे भी देखो -2 है, तो यहाँ से -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये फायदा है इस तरह से मानने का। ये Q का मान हम इस तरह से इसलिए मानते हैं कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे Q के साथ में यहाँ पे जो भी कांस्टेंट था उसको हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमने यहाँ पे इस तरह से Q किया है। तो यहाँ से -2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो रूट पावर 2 है तो हम दोनों तरफ रूट लेंगे, पावर 2 को हटा लेंगे, तो हमें इस तरह से मिलेगा इसका इंटीग्रेशन। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैंने रूट लिया है, तो रूट लेने के बाद तो प्लस माइनस के 2 ये 2 सिंबल आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम मान रहे हैं, तो मानने के लिए हम प्लस का चिन्ह भी मान सकते हैं और माइनस का चिन्ह भी मान सकते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आता है दोनों क्वेश्चन, दोनों सिंबल के साथ। तो मैं यहाँ पे हमेशा प्लस का चिन्ह लेके ही सोल्व करता हूँ, क्योंकि दोनों में आंसर सेम आता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्लस के चिन्ह के साथ इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस के माइनस तो यहाँ पे कैंसिल हो गया है और प्लस माइनस में से मैंने केवल प्लस का चिन्ह लिया है रूट लेने के बाद। तो यहाँ पे अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोस का, तो कोस का इंटीग्रेशन हो गया साइन। तो यहाँ पे हमें जेड का मान मिल चुका है। अब जेड का मान तो हमें मिल चुका है, तो जेड का बाद हम यहाँ पे P1 ज्ञात करेंगे। तो P1 ज्ञात करने के लिए हम देखो यहाँ पे जेड का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष और यहाँ पे मान पुट करेंगे। यहाँ पे जेड का डबल बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, यहाँ पे सिंगल बार अवकलन करेंगे और P से गुणा करके हम ये इस तरह से इस फॉर्मूले में जेड का मान पुट करेंगे, P का मान पुट करेंगे और यहाँ पे P1 प्राप्त करेंगे। तो P1 हम प्राप्त करते हैं यहाँ पे, तो P1 प्राप्त करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0। तो यहाँ पे P1 का मान हमें मिलना चाहिए कांस्टेंट, तो 0 एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इस विधि से सोल्व होगा, क्योंकि P1 हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए और हमें P1 कांस्टेंट मिल रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम ज्ञात करेंगे R1, क्योंकि यहाँ पे देखो Q1 तो हमने मान लिया, P1 हमने प्राप्त कर लिया, अब हम प्राप्त करेंगे R1। तो R1 के सूत्र में हम Z का मान लिखेंगे और R का मान लिखेंगे। तो हमने R का मान लिख दिया ये और Z का मान रख दिया। Z का मान है, Z के सापेक्ष अवकलन करेंगे x के सापेक्ष Z का, तो साइन का अवकलन होगा cos। तो यहाँ पे cos की पावर 2 होगी, क्योंकि पावर 2 लगी हुई है, तो cos की पावर 2 हो गई। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो 2 cos की पावर 2x आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 cos की पावर 2x आ गया। लेकिन मैंने एक नोट डाला था जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी इसकी, तो उसमें नोट में मैंने लिखा था कि जो R1 होता है वो Z के पदों में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है cos की पावर 2x है,
लेकिन कोस की पावर 2x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जेड के पदों में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो साइन एक्स को मैं जेड कहता हूँ, तो इस पूरे इक्वेशन को मुझे साइन एक्स में बदलना पड़ेगा ताकि मैं साइन एक्स का मान जेड पुट कर सकूँ। तो मैंने क्या किया कि कोस की पावर 2 था तो उसको मैंने साइन का फॉर्मूला लगा लिया ये, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है साइन की पावर 2x प्लस कोस की पावर 2x इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला मैंने यूज में लिया और यहाँ पे कोस की पावर 2 का मान रख दिया 1 माइनस साइन की पावर 2। अब देखो साइन का मान मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जेड, तो यहाँ पे मैंने जेड लिख दिया, तो जेड की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि साइन एक्स की पावर 2 है यहाँ पे। तो अब ये जेड में बदल चुका है। अब ये मान हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे हम P1 Q1 और R1 का मान पुट करेंगे। तो ये मान पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे ये इक्वेशन मिल चुकी है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं परिवर्तित इक्वेशन, क्योंकि हमने इसको जेड में परिवर्तित कर दिया है यहाँ पे। तो हमने इस तरह से जेड मान लिया और हमने इसको इस तरह से बदल दिया इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे स्वतंत्र चर है जो जेड हो जाता है, यहाँ पे स्वतंत्र चर एक्स है तो ये बदल चुका है और ये जेड में बदल चुका है इस तरह से। अब ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व करना तो काफ़ी आसान है। ये इक्वेशन तो आपने चैप्टर नंबर 5 में काफ़ी बार सोल्व किया है इस तरह के। तो हम इसको जेड के पदों में लिखेंगे सिंबॉलिक रूप में। तो हमने यहाँ पे सिंबॉलिक रूप में लिख दिया जेड के पदों में। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डी क्या है, यहाँ पे डी अपॉन डी जेड है, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे सी एफ, लेकिन सी एफ ज्ञात करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए सहायक समीकरण। तो अब हम इसकी सहायक समीकरण लिखेंगे। ये सहायक समीकरण हमने कैसे लिखी है तो ये भी हमने चैप्टर 5.1 में सीखा था। यदि आपने नहीं सीखा है तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आप चैप्टर 5 नंबर 5.1 पढ़िए। जो अवकलन की बुक है वहाँ पे मिल जाएगा 5.1, वहाँ से आप पढ़ सकते हो सी एफ ज्ञात करना। तो सी एफ ज्ञात करेंगे तो उसके अंदर सहायक समीकरण ज्ञात करते हैं हम। तो सहायक समीकरण आएगी इस तरह से। ये जो सहायक समीकरण है इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपको m के 2 मान मिलेंगे। तो वो m के मान होंगे इस तरह से प्लस माइनस √2, ये हो गए m के मान। ये जो m के मान है इसके लिए हम लिखते हैं सी एफ। तो इसके लिए सी एफ लिखेंगे तो हमें ये मिलेगा ये हो चुका है इसका सी एफ। सी एफ हो गया इस तरह से। अब सी एफ ज्ञात करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका पी आई भी हम ज्ञात करेंगे। तो पी आई भी ज्ञात करेंगे, तो पी आई ज्ञात कर लेते हैं इसका। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जेड है, इसको हमें वापस बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अब मैं इसका पी आई ज्ञात कर लेता हूँ। तो पी आई ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें मैंने मान रख दिया। फॉर्मूला इस तरह से होता है कि 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी हमारे पास यहाँ पे ये है, ये वाई के साथ में जो भी आता है यहाँ पे ये होता है फंक्शन ऑफ डी। तो ये यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी है, डी की पावर 2 माइनस के 2। ये हमने चैप्टर 5.1 में पढ़ा था फंक्शन ऑफ डी। और पी आई ज्ञात करना भी वहाँ पे पढ़ा था, सी एफ ज्ञात करना भी हमने 5.1 में पढ़ा था। तो वो पढ़ लीजिए तभी आपको ये विधि समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो ये पढ़ लिया हमने, यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी लिख दिया। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं जो भी आर एच एस होता है यानी कि राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में है 2 माइनस 2 जेड की पावर 2 ये होता है। तो ये पूरा मान यहाँ पे आता है इसके साथ में। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे पी आई ज्ञात करने की तरीका है वो यूज में लेंगे। पी आई ज्ञात करने के लिए हम इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं। एक तो 2 के साथ में लिख सकते हैं, एक माइनस के 2 जेड की पावर 2 के साथ में हम इसको लिख के आगे सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने एक बार तो इसको 2 के साथ में लिया, एक बार इसके साथ में ले लिया इस तरह से। तो ये माइनस के 2 तो कॉन्स्टेंट थे तो ये बाहर निकल गए इस तरह से। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम। तो आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मेथड ये होता है कि जब भी कांस्टेंट होता है इसके साथ में, इस फंक्शन के साथ में, तो d का मान हम 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे तो d का मान हम 0 पुट कर देंगे। लेकिन इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, यहाँ पे तो z की पावर 2 है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास अलग से एक मेथड होता है, वो हमने चैप्टर 5.1 में पढ़ा था। तो वहाँ से आप समझ सकते हो इसको। ये जो मेथड था उसके अंदर देखो हमने x की पावर n वाला फॉर्मूला पढ़ा था एक, कि यहाँ पे x की पावर n हो, यहाँ पे x के स्थान पे z है तो z की पावर n है। तो यहाँ पे z की पावर 2 है। तो इसको सोल्व करने का जो मेथड था वो हमने पढ़ा था। तो उस मेथड से इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो मैं आपको नहीं बताने वाला कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि मैंने पहले कई बार इसको सोल्व करना आपको अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको सोल्व करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको इन्वर्स में बनाया। इन्वर्स में बनाते टाइम आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक 1 बनना चाहिए। 1 बनाने के लिए मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन लिए। तो माइनस के 2 कॉमन लेने से यहाँ पे प्लस माइनस डी की पावर 2 अपॉन 2 बना था। तो और ये जो बना था उसको इन्वर्स में लिखेंगे हम, इन्वर्स में लिखते हैं। यही मेथड था इसको सोल्व करने का। अब इन्वर्स को हम सोल्व करते हैं, यहाँ से सीरीज लगाते हैं इनफाइनाइट सीरीज, उसकी सहायता से हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो इस तरह से इक्वेशन मिलेगी हमें। यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज मैंने यूज में ली थी
वो किस तरह से यूज में ली थी, तो यहाँ पे तो मैंने आपको नहीं बताई है। चैप्टर 5.1 में हमने अच्छे से सीख लिया था इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व किया। तो यहाँ पे जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो जेड की पावर 2 बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका पी आई। तो आपने सी एफ ज्ञात कर लिया, आपने पी आई ज्ञात कर लिया, और इसका जो हल होता है वो होता है सी एफ प्लस पी आई। तो इसका हल लिखेंगे अब हम, तो इसका व्यापक हल हो गया y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ और पी आई को हम ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो सी एफ और पी आई को ऐड करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो ये हो गया इसका हल। लेकिन यहाँ पे देखो, इस हल के अंदर तो यहाँ पे जेड आ रखा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी जेड नहीं है, हमारे क्वेश्चन में एक्स है। तो एक्स के स्थान पे हमने जेड माना था। तो यहाँ पे देखो एक्स है, ये जो ये है यहाँ पे, ये जो एक्स है, एक्स और जेड में रिलेशन है यहाँ पे। तो ये जितना भी एक्स है वो सब जेड में बदल गया। तो हम क्या करेंगे, वापस जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे हम साइन एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी जेड है वहाँ पे मैं साइन एक्स लिख दूंगा। तो जैसे मैं साइन एक्स लिखूंगा तो ये इक्वेशन बदल जाएगी इस तरह से। तो ये इक्वेशन इस तरह से बदल गई। यहाँ पे जेड था तो वहाँ पे मैंने साइन एक्स लिख दिया, यहाँ पे भी जेड था साइन एक्स लिख दिया, यहाँ पे भी जेड था तो मैंने साइन एक्स लिख दिया। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर ये हो चुका है हमारे पास। यदि आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्यूरियोसिटी फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे वीडियो यदि आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं मिल पा रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे प्रत्येक ये बुक, पूरी बुक है जो चैप्टर वाइज अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप फ्री में वहाँ पे पढ़ सकते हो। आप कोई चार्ज नहीं लगेगा और वहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित तरीके से मिलेगा आपको। और कई सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको, और अन्य जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री उनके पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप मिलेगा आपको क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से भी जाके उसके डाउनलोड कर सकते हो।